एक पुरानी कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी कि जब माता का बुलावा आता है तभी हम मां के पास पहुंचते हैं। इसी बात को चरितार्थ करता हुआ आज का मेरा व्याख्यान है। तो आइए सुनते हैं कि जब मां बुलाती है तभी उसके भक्त उससे मिलने पहुंच पाते हैं। ग्रीष्म की दोपहर की चिलचिलाती धूप हो, ठिठुरन भरे जाड़े की बर्फीली रात या सब कुछ अस्त व्यस्त कर देने वाली बारिश, आगे बढ़ता हुआ हुजूम न तो रुकता है और ना ही उसके प्रवाह में कोई कमी आती है। भारत की सबसे मुश्किल पदयात्राओं में गिनी जाने वाली इस यात्रा में आस्था ही आगे बढ़ाती जाती है लोगों के कदम। मां के चरणों में माथा टेकने की व्याकुलता में दरबार की ओर बढ़ते हुए वे एक दूसरे से होड़ भी लेते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर जो भवन कहलाता है, देवी के पुनीत दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का साल के 365 दिन तांता लगा रहता है, जो न कभी दिन में छूटता है और न ही कभी रात में। कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं टूटता है उनका यह सिलसिला। पूजा अर्चना के लिए संक्षिप्त विराम खंडों को छोड़कर 24 घंटे सबके लिए खुला रहता है मां का दरबार। न कोई व्यक्ति का भेद, न कोई समाज का, ना ही धन का। जिसके मन में लगन है वह मां का प्यारा है और मां उसे अपने दर्शन के लिए बुलावा देती हैं। आस्थावान मानते हैं कि भक्त वैष्णो देवी के दरबार में तभी जाता है जब मां स्वयं उन्हें बुलाती हैं। इस बुलावे को भक्त अपने अंतस में महसूस करते हैं और फिर यात्रा के लिए आगे बढ़ते कदम नहीं रुकते। शक्ति की एक रूप वैष्णो देवी की आमतौर पर समूचे देश और विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत मान्यता है। शहरों और गांव में उनकी आराधना के लिए रात भर चलने वाले आयोजनों को, जिन्हें हम देवी जागरण या जगराता बोलते हैं, जगह जगह होते हैं, जहां भक्त सारी रात महामाई का गुणगान करते हैं, संगीत की धुनों में सजे सुरों और बोलों की भेंटें चढ़ाते हैं। और जब किसी भक्त के अंतस से पुकार आती है कि उसे मां ने बुलाया है तो वह चल पड़ता है। वैष्णो देवी की यात्रा में धार्मिक उत्साह अपने चरम पर होता है। लोग इसके लिए आवागमन के हर तरह के साधन का सहारा लेते हैं। दूर रहने वाले लोग रेलगाड़ी या बसों से वहां पहुंचते हैं। अपने खुद के वाहनों और टैक्सियों से जाने वाले लोगों की कमी भी नहीं होती। यहां शहरों और कस्बों से वैष्णो देवी के लिए साइकिलों पर रवाना होने वाली टोलियों की खबरें अखबार में अक्सर छपती रहती हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग भी बहुत हैं जो अपने घर से मां के दरबार तक की सैकड़ों या कहें हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा पर पैदल ही निकल पड़ते हैं। इस यात्रा पर जाते हुए विकलांग भी मिलते हैं और लंगड़े भी, ऐसे भी जिनके दोनों पैर ही नहीं हैं, वे भी पहुंच जाते हैं मां के दरबार में। सही कहें तो आस्था ले जाती है उनका हाथ पकड़कर। उसी के बूते होता है यह चमत्कार, जिसके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सबसे पहले जम्मू पहुंचना होता है। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में तवी नदी के किनारे बसा शीतकालीन राजधानी है और नियमित हवाई उड़ानों, रेलगाड़ियों और सड़क मार्ग से समूचे देश से जुड़ा भी हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर में कोई 600 किलोमीटर दूर जम्मू के लिए दक्षिण में मद्रास, पश्चिम में पुणे और पूर्व में हावड़ा तक से सीधी रेलगाड़ियां हैं। जम्मू से कटरा तक की 52 किलोमीटर की यात्रा सड़क से ही पार करनी होती है। वैष्णो देवी की यात्रा में हर तरह के पहियों वाले वाहनों के लिए कटरा आखिरी पड़ाव है। इन वाहनों के चलने लायक सड़क यहां समाप्त हो जाती है। इसके आगे 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही की जाती है या फिर उन खच्चरों की पीठ पर जो यात्रा के लिए यहां पर किराए पर उपलब्ध होते हैं। खच्चरों का किराया पहले से ही निर्धारित होता है। वृद्ध या अशक्त व्यक्ति यात्रा के लिए प्रायः खच्चर की सेवा लेते हैं। छोटे बच्चे जो न पैदल चल सकते हैं और न ही खच्चर की सवारी कर सकते हैं, उनके लिए यहां पिट्ठू की व्यवस्था है
और पिट्ठू का भाड़ा भी पहले से ही निर्धारित होता है। कटरा अब वैष्णो देवी की यात्रा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर आया है। आने जाने वाले यात्रियों के समूहों से यहां रात दिन चहल पहल रहती है। यात्रियों के ठहरने अथवा रात्रि विश्राम के लिए यहां कितनी ही धर्मशालाएं हैं। कुछ तो बिल्कुल मुफ्त सेवा करती हैं, तो कुछ में दान पात्र का शुल्क देना पड़ता है। संपन्न यात्रियों के लिए 3 सितारा होटल भी बने हुए हैं। वैष्णो देवी के लिए कटरा से पदयात्रा आरंभ करने से पहले यात्री समीप ही बहने वाली वाणगंगा नदी में स्नान करते हैं। बहुत से यात्री इसके बाद माता के दर्शन कर लेने तक पूरी यात्रा में कुछ खाते पीते नहीं, यहां तक चाय भी नहीं पीते। अन्य यात्रियों के लिए यहां बहुत बड़ी तादाद में अनेकों दुकानें हैं, जिनमें उत्तम किस्म की स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन की अनेक वैरायटियां भी मिलती हैं। कटरा और वाणगंगा के बीच बड़ी तादाद में दोपहिया वाहन भी चलते हैं। हर यात्री के लिए आवश्यक है कि कटरा में बस टर्मिनल पर मिलने वाली यात्रा की पर्ची हासिल करे। साथ ही यह परामर्श भी है कि पैदल चलने के लिए कैनवस के जूते ले ले और सीधी चढ़ाई में घुमावदार संकरे रास्ते पर सहारे के लिए एक छड़ी या लाठी भी। ये चीजें कटरा की अनेक दुकानों में यात्रा के लिए किराए पर मिलती हैं। वाणगंगा से आगे वैष्णो देवी जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इनमें से एक सीढ़ियों का रास्ता है और दूसरा पैदल चलते हुए भवन की ओर चढ़ने जाने वाले का। सीढ़ियों के रास्ते चढ़ने का काम बहुत थका देने वाला होता है और हालांकि इस रास्ते से दूरी कम पड़ती है, पर फिर भी समय अधिक लगता है। पैदल चलने का रास्ता कुछ लंबा जरूर है, लेकिन उसे तय करना अपेक्षाकृत आसान और उसमें समय भी कम लगता है। इस पूरे रास्ते को अब 10 लाख टाइल्सों में मढ़ दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रास्ते के किनारे जगह जगह अवरोधक दीवारें बनाई गई हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 5000 फुट है। साथ ही 2000 मीटर लंबाई में रेलिंग लगाई गई है। रास्ते के दोनों ओर जहां भी कुछ जगह निकलने की गुंजाइश हुई है, वहां उद्यान बनाए गए हैं। यात्रियों के विश्राम के लिए रास्ते में 26 शेड बनाए गए हैं और 14 अल्पाहार स्टॉल। यहां नाश्ते की चीजें उचित दामों पर मिलती हैं। कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन तक की चढ़ाई के लिए कुछ यात्रियों जो अशक्त हैं ऊपर चढ़ने में, उनके लिए हेलीकॉप्टर और ऑटो की भी व्यवस्था रहती है। हेलीकॉप्टर और ऑटो से पहुंचकर भी हम माता के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो ये था कैसे माता का बुलावा आता है और कैसे हम यात्री निर्बाध गति से सब कुछ छोड़कर माता के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ कर देते हैं का व्याख्यान।